बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है स्टैंड ऑन द परसिस्टेंस कंटिन्यूम, इस्तिकामत के तसलसल पर खड़े रहें, नेवर गिव अप। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू और एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो और कोट्स जो इसी टॉपिक से रिलेटेड। नंबर 1 है सेट क्लियर गोल्स, वाज़े अहदाफ को तय करें। नंबर 2 है ब्रेक लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, बड़े अहदाफ को छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। नंबर 3 है सेलिब्रेट प्रोग्रेस, तरक्की का जश्न मनाएं। नंबर 4 है एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों का अंदाज़ा लगाएं। रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज, गौर करें और नजरसानी करें। इस्तिकामत के तसल्सल पर आप कहाँ खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी के इन औकात के बारे में सोचें जब आपने एक मकसद हासिल किया हुआ। क्या आपने मकसद पूरा किया? क्या आप कामयाब हुए? आपने सफ़र में आने वाले चैलेंजों और रुकावटों का क्या जवाब दिया? क्या आप ऐसे शख्स हैं जो चैलेंजों का सामना करते हैं और बरकरार रहते हैं, या क्या आप कोई मामूल के मुताबिक ये मालूम होता है कि आपकी पेशरफ्त उस वक्त तक रुक जाती है जब मामलात बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हो, या आपके लिए सौदेबाजी से ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है। अगर आप इस किस्म के शख्स हैं जिसने मुश्किलात से गुजारा है तो आप इस्तिकामत की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। ताहम अगर आप बड़ी अक्सरियत के रुकन हैं जिसने आपके अहदाफ का ताक़ुब उस वक्त तर्क कर दिया जब मुश्किल हो गया, तो मायूस ना हो। इस्तिकामत एक शख्सियत की खासियत नहीं जो कुछ लोगों में होती है और दूसरों की कमी होती है। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ या उसके बगैर पैदा नहीं हुए हैं। इस्तिकामत एक आदत है जिसे हम बनाने का इंतखाब करते हैं, एक मसल है जिसे हम मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने आखिरी मकसद के बारे में सोचें। आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कामयाबी कैसे नज़र आती है? मुश्किलात लम्हात में बरकरार रहने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका वाज़ेह और ठोस विजन होना चाहिए ताकि आप उसे जारी रखने के लिए मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। नंबर 2, एक तवील मुद्दती मकसद या प्रोजेक्ट की तरफ काम करते हुए रास्ते में कामयाब महसूस करना ज़रूरी है। ये उस वक्त पूरा हो सकता है जब आप उन बड़े अहदाफ को छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैराथन की तरबियत शुरू करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने पहले दिन 26 मील दौड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, ताहम मैं आज 1 मील और कल 1.5 मील दौड़ सकता हूँ। यह मुझे कामयाबी का तजुर्बा करने और ठोस पेशरफ्त देखने की इजाज़त देता है जब मैं अपनी तवील मुद्दती मकसद की तरफ काम करता हूँ। तरक्की का जश्न मनाएं, जब आप हर छोटे कदम या संग मील को पूरा करते हैं तो उस पेशरफ्त का जश्न मनाने के लिए एक लम्हा निकालना ज़रूरी है और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आपने जो मेहनत की है उसे तस्लीम कर दें। रुकावटों का अंदाज़ा लगाएं। चैलेंजेस नागुज़ीर हैं, ताहम हम अक्सर उस हकीकत को भूल जाते हैं और ख़ुद को अपनी तरक्की में रुकावटों की वजह से गिरा हुआ और रोकते हुए पाते हैं जिन्होंने हमें हैरान कर दिया है और हमें चौकस कर दिया है। अगर आप चैलेंज होने की तवक्को के साथ हर प्रोजेक्ट में जाते हैं तो रुकावटें ज़ाहिर होने पर आपके रुक जाने का इम्कान कम होता है, बल्कि हर चैलेंज का सामना करना और उसे फतह करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। गौर करें और नज़रसानी करें। जब आप किसी भी मकसद के लिए काम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन अपनी पेशरफ्त, अपनी हिकमत अमलियों का तासीर का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको दरपेश चैलेंजों पर गौर करने के लिए वक्त निकालना चाहिए। क्या आपका अमल का मौजूदा मनसूबा आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहा है?
کیا ایسے اقدامات جو آپ کر سکتے ہیں جو زیادہ تر مؤثر ہوں؟ استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ ضد کے ساتھ ان کاموں پر قائم رہنا جو قائم کام نہیں کر رہے، بلکہ مقصد کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ تلاش کرنے کی لگن کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے ایکشن پلان کو ٹویک کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ ان اقدامات نے آپ لوگوں کو مستقل مزاجی سے بڑھنے اور بالآخر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹھوس ابتدائی جگہ فراہم کی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، تاہم استقامت میں بڑھنا طاقت کی تربیت کی طرح ہے۔ یہ آپ کے کردار کے لیے ایک مشق ہے جس کی تعمیر میں وقت لگتا ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس اہم کردار کی خاصیت کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو اپنے ساتھ صبر کریں۔ کسی بھی قابل قدر چیز کو حاصل کرنے کے لیے 3 عظیم لوازم ہیں۔ سب سے پہلے محنت، دوسرا چسپاں کرنے کی صلاحیت، تیسرا عام فہم۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ پیشنس، persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. All of us suck in the beginning. All of us. But what you have to realize if you want to be a true champion in whatever it is you decide to do is this. You're going to suck in the beginning, and guess what's going to happen? You're going to make adjustments. You're going to have little failures. You're going to have big failures. You're going to have people tell you you can't. You're going to have people hate on you. You're going to have people do everything negative that could possibly be done to you. But guess what? You are going to learn from every single one of those instances, and they are going to make you better, which means the actions you take after those points are going to produce better results. Everybody's fascinated by luck or the big idea. It doesn't exist. You don't know a single person that's made it big unless they work their face off. So you can either choose to commit to that process, or you could choose to point your finger and say, that guy's lucky. You gotta embrace the trials. You gotta embrace the tribulations. It ain't no shame in getting tired. There's no shame in feeling burnt out. But the trick is, say to yourself, I gotta rethink it and get this thought out of my mind, because the shame isn't quit. Whatever you do, don't let that thought become a reality. You have gone too far. You've invested too much time. You've given too much to quit now. You put too much time into it, too much effort. You cried too many tears, right? You're about to get certain things just because of the effort you put in, the time you put in. You're about to get a reward. There's some stuff you're about to get, but you're not going to be able to get it until you wrestle. You can't just quit and give up on it because it's not coming in the time frame you thought it was going to come. You just can't quit and give up because it don't look like you thought it should look. Things ain't going the way you thought they should go. No! You're going to have to learn to wrestle with it. You're going to have to learn to fight with it. You're going to have to put in a little bit more sweat, a little bit more blood, a little bit more tears. But you got to fight with that thing and tell that thing, you will quit before I quit. You'll give up before I give up. But I'm not going to let you go until I get my blessing.